लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है बता देता हूं मैं आपको। पहले वहां का जो एम्प्लॉयर है कोई प्रकार का। हे गाइस, स्वागत है एक और नया वीडियो में। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। आप में से मेरा बहुत सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट था कि अगर हम यूरोप कंट्री जाते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है। हालांकि हर एक कंट्री का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है और मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आप क्रोएशिया जाना चाहते हैं कोई भी जॉब में तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा, ताकि जब भी आप प्लान करेंगे क्रोएशिया जाने के लिए तो उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स का तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए। जब आप अप्लाई करते हैं तो कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो अगर आप यूरोप जाते हैं दोस्तों तो हर एक कंट्री का अलग अलग डॉक्यूमेंट लगता है। वैसे ही अगर आप क्रोएशिया भी जाते हैं तो क्रोएशिया में भी आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पोजीशन में जा रहे हैं, कौन सा काम में जा रहे हैं, काम के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है। मसलन अगर आप जा रहे हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का काम में, तो इस काम में दोस्तों आपको चाहिए एक पासपोर्ट। बिना पासपोर्ट का आप अपने देश से बाहर जा नहीं सकते, राइट। तो पहले चाहिए आपको पासपोर्ट। दूसरा है आपके पास होना चाहिए पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो भी विथ एपोस्टाइल। पहले आपको पीसीसी अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आपके पास पीसीसी का हार्ड कॉपी आ जाता है, फिर उसी हार्ड कॉपी के ऊपर एक स्टिकर लगता है, ठीक है, उसको कहा जाता है एपोस्टाइल। आप अटेस्टेशन भी कह सकते हैं। वो होने के बाद फिर आप जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए आपको? सीवी एंड कवर लेटर। वो सीवी भी यूरोप का जो स्टैंडर्ड है, जिसको यूरोपास कहते हैं, उस स्टैंडर्ड से आपको बना लेना है। अगर आपने सीवी बना लिया, कवर लेटर बना लिया, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक वाइट बैकग्राउंड का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, ये जो है मेन डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट होने के बाद ही आप जॉब अप्लाई करके वर्क परमिट ले सकते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है बता देता हूं मैं आपको। पहले वहां का जो एम्प्लॉयर है कोई प्रकार का वीडियो नहीं मांगते थे, लेकिन अभी आप चाहे किसी भी काम में जाएं, पहले आपको वो मांगते हैं वर्क वीडियो। जो आप काम कर रहे हैं तो इसलिए वो वर्किंग वीडियो आपको मांगते हैं। तो क्या करना है आपको? आप जो भी काम कर रहे हो, ना जाने आप कब नौकरी छोड़ देंगे, इससे बेहतर होगा कि आप जो काम कर रहे हैं दोस्तों उस काम का आप वीडियो बना लीजिए। 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, 2 मिनट का, या फिर 50-50, 60-60 सेकेंड का 2-3 वीडियो बना के रख लीजिए। ठीक है, अलग अलग एंगल में, ताकि एम्प्लॉयर को लगे कि आप हाँ रियल में काम करते हैं। क्योंकि इंडिया का जो जॉब सीकर है बहुत झूठ बोल देते हैं कि मुझे ये काम आता है, मुझे वो काम आता है। बट जब प्रैक्टिकली वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जब फिजिकली पहुंच जाते हैं वहां पर और जब उनको प्रैक्टिकली काम पूछा जाता है तो काम नहीं आता है। अगर काम नहीं आएगा तो सोचिए कितना बड़ा ब्लंडर होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए पहले तो आपको स्किल सीख करके ही जाना चाहिए। अगर स्किल्स नहीं है तो जनरल वर्क में जाइए, लेकिन झूठ बोल के मत जाइए कि वो काम आपको आता है। कई बार क्या करते हैं, जैसे ही कोई वैकेंसी डाल देता है कि ये वैकेंसी अवेलेबल है, तो लोग बोलते हैं कि मुझे ये काम आता है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, और कहीं से भी वो फेक सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं एजेंसी को और कहते हैं कि मुझे काम आता है, मैं जाना चाहता हूँ। और एजेंसी भी चाहता है चल भाई बंदे जाना चाहते हो तो भेज देते हैं, और वो तिगड़ा मचा के जो भी करके आपको भेज देता है। जब आप पहुंच जाते हैं, अगर काम नहीं आएगा आपको तो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप एजेंसी वाले को झूठ मत बोलिए कि आपको काम आता है। जो काम आपको आता है दोस्तों उसी काम में जाइए। ठीक है, तब ये हो गया हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का। जो जॉब में जाएंगे, चाहे किसी भी जॉब में जाए, उतना डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसके अलावा अगर आप जाते हैं स्किल्ड वर्क में, ठीक है, जैसे कि आप जा रहे हैं प्लम्बर में, वेल्डर में, इलेक्ट्रिशियन में, मेसन में, कारपेंटर में, टाइल्स मेसन में, शटरिंग कारपेंटर में, तो ये जो जॉब्स हैं ये स्किल्ड जॉब में आता है। और ये जॉब में अगर जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है आपका ट्रेड सर्टिफिकेट्स। जो काम आप कर रहे हैं, क्या उस काम में आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? अगर एक्सपीरियंस है तो क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि ITI। ट्रेड का मतलब होता है जो ट्रेड में आप काम कर रहे हैं, जिस स्किल्स में आप काम कर रहे हैं उसको प्रूफ करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने ITI नहीं भी किया है तो जहां पर आप काम कर रहे हैं उस कंपनीज में भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाता है आपको। सेफ्टी कंसर्न मिल जाता है, वर्किंग एक्सपीरियंस का मिल जाता है। वो सर्टिफिकेट अगर होता है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो था आज आपके लिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर के था। आप अगर
अप्लाई करना चाहते हैं क्रोएशिया में, तो आपको अभी से ही डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना चाहिए ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी हो जाए। इसके अलावा बात करें अगर आप जाते हैं वेयर हाउस में या सुपरमार्केट जॉब में, तो उसमें भी दोस्तों जो मैंने हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म का जो डॉक्यूमेंट्स बताया है, एक्यूरेट सेम डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ सकता है। लेकिन हाँ, वहां पर आपको अपना इंडस्ट्री का, अगर आप वेयर हाउस में काम करने जा रहे हैं तो वेयर हाउस का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, अगर आप सुपरमार्केट में जा रहे हैं तो आपको सुपरमार्केट का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका जो रिलेटेड काम है उस हिसाब से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये था डॉक्यूमेंट्स। जब आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, उससे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। इसके बाद जब आपका सब कुछ हो जाता है, आपका वर्क परमिट आ जाएगा, आपका वीजा आ जाएगा, आपका टिकट बन जाता है, जब आप फ्लाई करने के लिए सोचते हैं उस दौरान भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ रखा है, जो मैंने बताया, ये आपके पास है। इसके अलावा जब फ्लाई करते हैं उस दौरान आपको चाहिए फ्लाइट टिकट, ठीक है, एक एकोमोडेशन का प्रूफ यानी एकोमोडेशन लेटर, और तीसरा है दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर। ये तीनों हो जाने के बाद पासपोर्ट में आपका वीजा लग चुका रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंश्योरेंस। इतना अगर डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर आप वहां तक फ्लाई कर सकते हैं। जाते जाते एक चीज का ध्यान रखना, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है। कभी भी जब आप इंटरनेशनल फ्लाइंग करते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं जॉब्स के लिए, तो आपको ये चीज याद रखना है, अपना ओरिजिनल्स कभी भी कैरी नहीं करना है, क्योंकि कभी भी मिसप्लेस हो सकता है। ठीक है, आपको वहाँ एकोमोडेशन में कितना लोग रहते हैं, क्या रहेंगे, आपको पता नहीं रहेगा। इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप फॉरेन कंट्री जाते हैं जॉब्स के लिए, तो आप कभी भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, जो आपका जरूरत नहीं है दोस्तों, वो सारी चीज़ें लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ आपका पासपोर्ट ओरिजिनल और एक आध आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये लेके चले जाइए। और लेके जाएंगे तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। आपके पास सारी चीज स्कैन में रहना चाहिए। आजकल कोई आपको ओरिजिनल नहीं पूछता है, ओरिजिनल वो यहीं से वेरीफाई करके ले लेते हैं, तो आपको ओरिजिनल कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो जाएगा तो आप फिर बैठ के रोते रहेंगे। रही बात एजुकेशन की, बहुत लोग बोलते हैं क्या वहां पर 10th क्लास से कम पढ़े लिखे काम में जा सकते हैं क्या? तो देखिए, अगर आप फूड डिलीवरी में जाते हैं जो जनरल वर्क में आता है, ठीक है, कोई भी जाकर कर सकता है। ये जॉब में दोस्तों मिनिमम आपको 10th पास करना जरूरी है। पहले 10th के कम को भी ले जाते थे, लेकिन अभी वहां का स्टैंडर्ड कर दिया गया है 10th क्लास पास नहीं होंगे तो आप एज ए फूड डिलीवरी में वो आपको हायर नहीं करेंगे। दूसरा, जैसे कि मैंने कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, अगर आप सोचते हैं कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन ITI नहीं है, और ITI कौन कर सकता है? जो 10th क्लास पास किया होगा वही ITI कर सकता है। तो इसका मतलब है अगर आप 10th पास नहीं है तो आपने ITI किया नहीं है, लेकिन आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस के माध्यम से भी जा सकते हैं। अगर आपने 8th क्लास पास किया है, वहाँ का जो भी लेबर जॉब में जाता है या स्किल जॉब में जाता है, उनके लिए एजुकेशन सर्टिफिकेट्स का उसमें डिमांड नहीं रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको मिनिमम 8th क्लास तो पास रहना चाहिए, ताकि आपको बेसिक इंग्लिश समझ में और बोलने में आसानी हो सके। आशा करता हूँ आज की वीडियो है दोस्तों, जो कि डॉक्यूमेंट पार्ट था। जैसे आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, स्पेशली क्रोएशिया की बात करें, हालांकि अलग अलग कंट्री का अलग अलग डॉक्यूमेंट लगता है और वहाँ के वीडियो लेके आऊँगा मैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।